going to learn English NCERT Marigold class 3rd, and in this video we are going to start a new chapter number 2, and the title is the Magic Garden. मैजिक गार्डन का मतलब होता है जादुई बगीचा। और इस वीडियो में हम कुछ न्यू वर्ड सीखेंगे, वर्ड्स का मीनिंग सीखेंगे एंड पूरे चैप्टर को हिंदी में समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। द मैजिक गार्डन वाज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। जो मैजिक गार्डन है वो कहाँ है? स्कूल के प्लेग्राउंड में। मैजिक का मतलब होता है जादू। ट्रिक्स दैट सिम्स टू बी इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ होना जो हमेशा हमें असंभव लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर में आपने ऐसे बगीचे के बारे में पढ़ोगे जहाँ पे फेरीज होती है, जहाँ पे फ्लावर्स आपस में बात करते हैं, फ्लावर्स बर्ड से बात करते हैं, वो खुश होते हैं, डांस करते हैं। तो ऐसा सुन के ही हमें ऐसा लगता है ना कि क्या जादू जैसी बातें हो रही हैं। तो ऐसी ट्रिक्स जो कि हमें इम्पॉसिबल लगती हैं। ठीक है, एंड गार्डन का मतलब होता है बगीचा, अ पीस ऑफ ग्राउंड फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies and fancies. ठीक है, तो हम क्या है, जो मैजिक गार्डन है बच्चों, वो स्कूल के प्लेग्राउंड में होता। प्लेग्राउंड का मतलब होता है खेल का मैदान। आपके स्कूल में भी होगा प्लेग्राउंड, जहाँ पे आप गेम पीरियड्स में जाते होगे, अपने स्पोर्ट्स पीरियड में जाते होगे खेलने के लिए। तो जो मैजिक गार्डन है वो स्कूल के प्लेग्राउंड में है। इट वॉज वेरी प्रीटी, वह बहुत सुंदर था। ठीक है, प्रीटी का मतलब होता है वो, वेरी प्रीटी का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, सुंदर। सनफ्लावर एंड रोजेस, सनफ्लावर का मतलब होता है सूरजमुखी के फूल, एंड रोजेस गुलाब के फूल। स्टूड क्या है? स्टूड होता है स्टैंड का पास्ट टेंस। स्टूड का मतलब होता है सीधा खड़ा हुआ। हाई मतलब ऊंचा, अगेंस्ट द वॉल और जो दीवार है उसके सामने। अब ये जो पिक्चर दी हुई है आप इसमें देख सकते हैं, जो रोजेस के फ्लावर है कलरफुल येलो, पिंक एंड ऑरेंज, एंड यहाँ पे आप सनफ्लावर को देख सकते हैं। ये क्या है? ये जो दीवार है, ये यहाँ पे आप दीवार भी देख सकते हैं, जहाँ पे देखो ब्रिक्स बनी हुई है 1 2 3। इस दीवार के जस्ट सामने क्या है, ये एकदम सीधे खड़े हुए हैं। जो सूरजमुखी के फूल है, रोजेस है, स्टूड हाई ऊंचे खड़े हुए हैं, अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सामने। देयर वर आल्सो मैरीगोल्ड्स, आप पिक्चर में देख सकते हो। मैरीगोल्ड येलो कलर ऑरेंज कलर का होता है कुछ, और वो बड़ा ही थिक टाइप, उसके बहुत सारे पेटल्स होते हैं, और ऐसा माना जाता है अगर घर में भी मैरीगोल्ड्स होते हैं तो मॉस्किटो नहीं आता है। पॉपीज एंड द फैंसीज, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि रेड कलर के जो पॉपीज दिए हुए हैं, फैंसीज है जो कि बहुत सारे कलर्स में होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होते हैं, और ये जब हम घरों में लगाते हैं तो बड़े ही प्यारे दिखते हैं। ठीक है, घरों में या किसी गार्डन में जब देखते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। द सनशाइन फैन ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर। जो सनशाइन है, जो सूर्य की धूप है, जो सूर्य की धूप है वो सबसे ज्यादा इस बगीचे में पड़ती है। किसी दूसरे बगीचे के अलावा जो सूरज की धूप है वो सीधे कहाँ आती है? इस गार्डन में आती है। फैल का मतलब होता है गिरना, विच इज द पास्ट टेंस ऑफ फाल। FALL, फाल का पास्ट टेंस क्या होगा? फैल। सी द चिल्ड्रन, जब भी कोई स्टोरी लिखी जाती है तो वो स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है। वाई? बिकॉज जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो जो घटनाएं हैं वो पहले घट चुकी होती है। जब पहले घट चुकी होती है इट मीन्स वो पास्ट है। तो हम उस पास्ट की बातों को लिखने के लिए कौन से टेंस का यूज करते हैं? पास्ट टेंस का। तो फैल मतलब होता है, फाल मतलब होता है गिरना, और फैल होता है पास्ट टेंस। ओके, फाल का। देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली। डांस अगेन सेकंड फॉर्म है, और sang अगेन सिंग का पास्ट टेंस है। तो जो फ्लावर है वो नाच रहे थे और गा रहे थे हैप्पीली, खुशी से, क्योंकि उनके ऊपर पूरा सूरज की जो धूप है, सूरज की किरणें सीधी उनके ऊपर गिर रही थी। दे सेड टू वन अनदर, वो एक दूसरे को कह रहे थे। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, जो गार्डनर होता है माली, वो बोल रहे थे कि वी हैव, हमारे पास 100 मतलब 100 से भी ज्यादा लिटिल गार्डनर, छोटे छोटे माली हैं। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, और वो स्कूल के कौन है? बच्चे। वो सारे माली कहाँ से हैं? स्कूल के जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे उनके माली हैं।
वन सनी मॉर्निंग, एक दिन सुबह जब धूप खिली हुई थी, द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स, जो फ्लावर्स है वो किससे बातें कर रहे थे, पक्षियों से बातें कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मैं सभी बच्चों से प्यार करता हूँ, बट लेकिन आई लव द डियर लिटिल वन मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन वो जो छोटा बच्चा है, छोटे हैं, उनको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। देखो बच्चों, आपके स्कूल में भी हर क्लास के बच्चे होते हैं, कुछ 5th क्लास के, 6th क्लास के, बड़े बच्चे भी होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट है, जो फ्लावर है, सैड पोपी, पोपी क्या बोल रहा है कि मैं सब बच्चों से प्यार करता हूँ, चाहे वो बड़े हैं, छोटे हैं, सबसे, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, वो छोटे बच्चों से। आई लाइक देम टू ब्रिंग, कि मैं पसंद करता हूँ, टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस, जो वो पानी देने के लिए वाटरिंग कैन लेकर आते हैं, एंड वाटर माई थ्रस्टी रूट, थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा, और रूट्स मतलब होती है जड़, किसी पेड़ की जड़ को हम रूट्स बोलते हैं, आपको भी पता होगा। अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, जो प्लांट होता है उसका ऐसा पार्ट जो जमीन के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स। और थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। वो पोपी का फ्लावर इसलिए ज्यादा प्यार करता है छोटे बच्चों को, क्योंकि वो अपने वाटरिंग कैन से उनके अंदर पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट, यस सैड द मैरीगोल्ड्स, हाँ किसने कहा, गेंदे के फूल ने कहा। द बॉयज आर गुड टू अस टू, जो बॉयज है वो भी बहुत अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, वो पूरे ग्राउंड को अच्छे, डिग का मतलब होता है खोदना, वो हमारे ग्राउंड को जहाँ पे वो उगे हुए हैं फ्लावर, उनको अच्छे से खोदते हैं। ग्राउंड सो वेल, अच्छे तरीके से खुदाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हम छोटे बच्चों से प्यार करते हैं। सैड अ टाइनी बर्ड, उस छोटे से पक्षी ने कहा। आप देख सकते हैं एक बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, डिगिंग कर रहा है, देखो ये खोद रहा है जो प्लांट है इसके चारों तरफ से, एंड एक दूसरा बच्चा इसके हाथ में ब्रेड का पीस है और ये छोटे से बर्ड्स को खिलाने लग रहा है, ठीक है। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हम छोटे बच्चों से प्यार करते हैं। सैड अ टाइनी बर्ड, एक छोटे से पक्षी ने कहा। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, वो बहुत ही काइंड, काइंड का मतलब, टाइनी मतलब होता है छोटा, स्मॉल, काइंड का मतलब होता है दयालु, जो किसी की, जैसे हम किसी की केयर करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमारा हार्ट कैसा है, काइंड हार्ट, केयरिंग अबाउट अदर, दूसरों की केयर करना, ठीक है। तो छोटा बच्चा है वो पक्षी की केयर कर रहा है, बर्ड्स की केयर कर रहा है, और उसके लिए क्या कर रहा है, दे ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, टू कैरी ब्रेड फॉर अस, वो पक्षी बोल रहा है कि जो बच्चे हैं हम उनको प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, ब्रेड, ठीक है। देखो ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके पक्षी को खिला रहा है। ऑल द फ्लावर सेड, सभी फूल कहते हैं, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी, वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, ठीक है, ज्यादा काम करना, अच्छे से काम करना। वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। टू मेक आर ड्रेसेस वेरी प्रीटी, हमारी जो ड्रेस है उसको प्रीटी बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून, जिसके लिए जो बच्चे हैं वो यहाँ पे जल्दी ही आते होंगे। द सन सैड, सन ने कहा, सूरज ने कहा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आल्सो, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। फॉर नथिंग प्लीजेस मी, प्लीजेस का मतलब, नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, नॉट एनीथिंग, और प्लीजेस का मतलब होता है किसी को खुश करना, टू मेक समबडी हैप्पी, किसी को खुश करना, ठीक है। तो जो सन है वो क्या कहता है फ्लावर्स को और बर्ड्स को, आई विल हेल्प यू आल्सो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। फॉर किसके लिए, फॉर नथिंग प्लीजेस मी, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे खुश कर सके। बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गार्डन सनशाइन, की वो जो धूप है उसके अंदर जब बच्चे दौड़ते हुए आएंगे, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे खुश कर सके। सडनली, अचानक से, द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग, बच्चे बाहर आते हैं, केम आउट मतलब बाहर आते हैं, लाफिंग हंसते हुए, एंड सिंगिंग और गाते हुए। एंड द फ्लावर स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, जो फ्लावर थे आपस में जो बातचीत कर रहे थे, गाना गा रहे थे, दे स्टॉप्ड देयर सॉन्ग, उन्होंने अपना गाना गाना बंद कर दिया। जस्ट बिकॉज दे लिसन टू देम, जो जस्ट बिकॉज कि वो उन बच्चों को गाते हुए हंसते हुए सुन सके। ओ अरे, लुक एट द टॉल सनफ्लावर, देखो उस लंबे सनफ्लावर को, लंबे सूरजमुखी को। सैड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने
कहा। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। लिफ्टेड का मतलब होता है ऊपर उठाना। जो सनफ्लावर है उसने ऐसे प्राउडली मतलब गर्व से अपने हेड को ऊपर उठाया। आपके साथ भी होता होगा, जब आपकी कोई तारीफ करता होगा तो आप भी अपने सिर को प्राउड के साथ ऊपर उठा लेते होंगे। अनदर चाइल्ड सेड, दूसरे चाइल्ड ने कहा, दूसरे बच्चे ने कहा, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। मुझे तो गेंदे का फ्लावर बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो गोल्डन ड्रेस, गोल्डन का मतलब होता है सोने के रंग जैसा, सुनहरी, ब्राइट येलो इन कलर लाइक गोल्ड। जो गोल्ड सोने के जैसे होते हैं, सोने के रंग जैसी होती है, तो उसकी वो जो गोल्डन ड्रेस है वो दूसरे बच्चे को बहुत पसंद आई। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। और जब मैरीगोल्ड फ्लावर की भी तारीफ होती है तो वो ये सुन के काफी खुश होता है और वो स्माइल करता है खुशी के साथ। नेक्स्ट देखो, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें, धूप। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन। इंडीड का मतलब होता है सचमुच, रियली, बिकॉज इट हैड फेरीज टू। दे डांस्ड एंड sang sweet songs which only the children could hear। देखो बच्चों, वो मैजिक गार्डन है, उसका नाम मैजिक गार्डन क्यों है? जस्ट बिकॉज, क्योंकि वहां पे क्या है? फेरीज है। इट हैड फेरीज टू, वहां पे परियां भी हैं। दे डांस्ड, वो डांस करती हैं, एंड sang, और गाना गाती हैं, और अच्छे स्वीट मतलब अच्छा सॉन्ग गाती हैं, विच ओनली द चिल्ड्रन हियर। और वो जो डांस कौन कौन देख सकता है? सिर्फ बच्चे देख सकते हैं। जो गाना है वो कौन सुन सकता है? सिर्फ बच्चे सुन सकते हैं। ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर दैट सॉन्ग एंड दे ओनली hear that song. After a time the fairies came out dancing and talked with the children। कुछ देर के बाद, आफ्टर अ टाइम, कुछ देर के बाद, द फेरीज, जो परियां है वो आती हैं। आपको पिक्चर में भी दिख रही होगी, देखो कितनी सुंदर परियां है ना। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी ऐसे गार्डन को देख पाऊं जहाँ पे परियां होती है और वो क्या कर रही है? डांस कर रही है, डांसिंग कर रही है, नाच रही है। एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, और बच्चों से बातें कर रही है। देखो आप देख सकते हो ये हैंडशेक करने के लिए आ रहे हैं। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स। आप देख सकते हो इनकी जो ड्रेसेज है वो किससे बनी हुई है? फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं देखो उनसे बनी हुई है दोनों की ड्रेसेस। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और जो इनकी विंग्स हैं, जो पंख है, वो किससे बनी हुई है? सनशाइन, सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूरज का जो प्रकाश होता है उससे बनी हुई है। द मैजिक गार्डन वाज क्वाइट दैट नाइट। वो जो मैजिक गार्डन है, क्वाइट मतलब नॉट वेरी, अधिक नहीं, पूरा क्वाइट दैट नाइट। द फ्लावर एंड द बर्ड्स वर अस्लीप। उस रात वो जो मैजिक गार्डन है वो शांत था। फ्लावर्स एंड द बर्ड्स वर अस्लीप। जो फ्लावर है वो रात को सो गए थे, जो बर्ड है वो भी सो गए थे। एंड ड्रीमिंग फॉर द नेक्स्ट डे। ड्रीमिंग का मतलब होता है सपना देखना, ठीक है, सपना देखना। और वो सपना ले रहे थे, जब वो नींद में थे तो क्या कर रहे थे? सपना ले रहे थे। फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन का। व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, कि कब वो बच्चे, जब वो बच्चे फिर से कहाँ आएंगे? गार्डन में आएंगे, द मैजिक गार्डन के अंदर आएंगे। और इसके हम न्यू वर्ड्स देखेंगे। न्यू वर्ड्स है मैजिक, गार्डन, गार्डनर्स, प्लेग्राउंड, सनशाइन, गोल्डन एंड ड्रीमिंग। ठीक है चिल्ड्रन, इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग है उनको देखिए, न्यू वर्ड्स को याद करिए विद स्पेलिंग और इस चैप्टर को समझिए। थैंक यू बच्चों।